हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन लोगों ने हमारा संविधान बनाया है और कैसे बना है हमारा संविधान। और आप लोग को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सलाहकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, BN राव जी जो थे वो प्रारूप समिति के सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। भारत की संविधान सभा ने काम करना शुरू किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट सजेस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद के लिए सुझाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1919 के एक्ट में ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर। भारत की अस्थायी संसद में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द। भारत में सरकार का संसदीय रूप कहाँ से अपनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये अपनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस घटक से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये कंकरेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल दैट वाज ब्राउट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश शासन का वह पहला अधिनियम कौन सा था जो भारत में सुशासन के लिए लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू पर्सनल लिबर्टी। आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन। संविधान का प्रारूप तैयार कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। सी है इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष
कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इंडिया इज रिपब्लिक बिकॉज, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर ए डेफिनिट पीरियड, यानी कि ये पीएम और हमारे प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, Who among the following had moved the objective resolution which formed the basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly? निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार बनाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव को पेश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, जवाहरलाल नेहरू ने ये पेश किया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, Who among the following was not a member of Constituent Assembly? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय, भारतीय संविधान सभा के पहले दिन के सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर कंडक्टेड ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट? भारतीय संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया? संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाने में कितना समय लिया था? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने में। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना की। कब की ये स्थापना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 29 अगस्त 1947 को स्थापना किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मेंबर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज, संविधान प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 लोग थे इसमें। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, संविधान सभा का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड 25 का बी, 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने ये रखा था संविधान समिति के समक्ष। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स वाज एडवोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मौलाना आज़ाद जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर, संविधान सभा के सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
इलेक्टेड बाई प्रोविंशियल असेंबली, जो भी प्रोविंस थे इंडिया में उन लोग के द्वारा इलेक्ट किए गए थे, जिसमें हैदराबाद प्रोविंस से कोई भी नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हाउ मेनी मेंबर वेयर इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 300 सदस्य इसमें थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, ये यूएसए से लिया गया है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडिया फेडरेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारत के संविधान ने भारत संघ की योजना को संविधान से उधार लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कनाडा से उधार लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था भारत के संविधान द्वारा उधार कहाँ से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये भी कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार कहाँ से उधार लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से ये लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ द लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यालय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम्बड्समैन इन स्कैंडिनेविया। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन सर्टेन फीचर ऑफ द constitution of other countries. Which countries has contributed to the framing of directive principle of state policy? भारतीय संविधान ने अन्य देशों के संविधान की कुछ विशेषताओं को लिया है। किस देश ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के निर्माण में योगदान दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, आयरलैंड से ये लिया गया है, DPSP। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि कौन सा इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के लिए सबसे बड़ा स्रोत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अधिकतर संविधान के जो भी चीज़ें हैं वो इसी से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट वो कहाँ से लिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। द यूनियन स्टेट रिलेशन यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच रिलेशन कहाँ से लिया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया गया है। और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है। तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये सारे प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करने के बाद आपको दोबारा कभी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड तो इस वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार स्टैटिक जीके के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।